ओमात्मा गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो पदक्षण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् यत् कर्म करोमि तत् तत् अखिलम् शंभो तवाराधनम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का रहेगा। 16 तारीख सोमवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बना हुआ है, थोड़ा ध्यान योग देने वाली बात है। दिन थोड़ा भारी दिखाई देता है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो खर्चे हों, चाहे वो आपके लाभ की स्थिति हो। इसलिए जो भी कार्य करना है थोड़ा सावधानी के साथ ध्यान रखते हुए कार्य करना है। बुद्धि यदि हमारी साथ नहीं दे रही है तो किसी ज्ञानवान व्यक्ति का सहारा लेते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। सोमवार का अवसर है, इस दिन पंचक भी आरंभ हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे में पंचक में कहा जाता है कि जो विशेष कार्य हैं, दाग इत्यादि कार्य, तृण एकत्र करना, घास फूस एकत्र करना, लकड़ी एकत्र करना और साथ साथ छत डालना, ये सब कार्य बंद होते हैं, ध्यान रखना चाहिए। इस दिन बुद्ध महाराज थोड़ी आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। बुद्ध महाराज इस दिन बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, पुनर्वसु नक्षत्र में। वो कहीं ना कहीं उपयुक्त है आपके लिए और वो वहीं बैठे हुए हैं, उदय स्थिति में बैठे हुए हैं। वो आपके लिए सहारा बनकर तैयार है। तो ऐसे में कोशिश करें, आप सबसे श्रेष्ठ रहेगा दही के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करें। ये आपकी बहुत सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए लाभ देगा। और जो आपके ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं, परिवर्तन का योग बना रहे हैं, वो आपके लिए खास तौर पर उससे परिवर्तन का योग बनेगा आपके लिए। और दोपहर के बाद कहीं ना कहीं स्थितियों को परिवर्तन करने के योग अवश्य बनते दिखाई दे रहे हैं। सुबह थोड़ी हल्की, दोपहर तक अच्छे लाभ प्राप्ति के योग संकेत बनेंगे। नया हिम्मत आपके अंदर जागती दिखाई देगी। 17 तारीख मंगलवार का अवसर, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रह नक्षत्र आपके लिए कई मामलों में पॉजिटिव हो रहे हैं और विशेष तौर पर नया विचार आपके मनोमस्तिष्क में नया रास्ता दिखाने के पूरी तरह से तैयार है। 2 दिन पहले जो स्थिति थी उससे बिल्कुल उलट स्थिति आपके लिए बनती दिखाई दे रही है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। लेकिन ध्यान रखना, इस दिन भद्रा है, तो भद्रा का जो योग बन रहा है वो है दोपहर के बाद। लेकिन सुबह रवि योग है, नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा है। लेकिन दोपहर के बाद वही योग जो है भद्रा के साथ युक्त हो जाएगा, तो फिर उस समय में नए कार्यों को आरंभ नहीं करना चाहिए। यानी 2:45 से पहले नए कार्य आरंभ करने हो तो रवि योग का लाभ ले सकते हैं। मंगलवार का दिन है और देखिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप जान लीजिए, क्योंकि 7:30 का अंतिम भाग है, तो ऐसे में सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी का पूजन का काम अवश्य आपको हर मंगलवार, हर शनिवार को करते रहना चाहिए। ये आपके लिए कहीं ना कहीं हनुमान जी की कृपा से लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। क्योंकि कहा गया है, और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करें। हनुमान जी की कृपा से आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ के योग बनेंगे। 18 तारीख बुधवार का दिन, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए आपके ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं। आपके ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स रहेंगे आपके लिए। और ऐसे में गजकेसरी योग पूरी तरह से बना हुआ है आपकी राशि में और ये गजकेसरी योग आपको लाभ देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। थोड़ा सा एक काम करें, पीले पुष्प भगवान गणेश को अर्पित करें, थोड़ा हल्दी युक्त जल से स्नान कर लीजिए। हो सके तो भगवान शिव पर थोड़ा दूध अर्पित करने का प्रयास करें। कालाष्टमी है, ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनाएगी। वहीं बात कर लेते हैं 19 तारीख की। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग जो बन रहे हैं वो आपके लिए आशीर्वाद से मेवा देने के योग बन रहे हैं। थोड़ा विनम्र होइए, बड़े लोगों का आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास करें। लेकिन शनिवार के साथ चंद्रमा युति होने के कारण से थोड़ा सा स्थिति आपके मनोमस्तिष्क में अहंकार युक्त हो जाएगी किसी के सामने। ऐसे में योग दिखाई दे रहे हैं कि जितना माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद देकर काम करोगे उतना बढ़िया आपके लिए लाभ मिलेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा वाणी की कटुता को ध्यान रखते हुए थोड़ा सा विनम्रता के साथ बड़े लोगों का आशीर्वाद देकर काम करने का प्रयास करें। ये ज्ञान का उदय करेगा, बृहस्पति के नेगेटिव प्रभाव को भी ठीक करने का रास्ता आपके लिए उत्पन्न कर सकता है। 20 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन है और विशेष तौर पर धनु राशि, कुंभ राशि वालों को समझ लेना चाहिए कि उनकी राशि के दृष्टिकोण से योग बन रहे हैं जो विशेष तौर पर आपके लिए इच्छाधारी योग हैं। ध्यान रखना, विशेष तौर पर जितनी कन्या पूजन, जितना सेवा करेंगे उतना बढ़िया लाभ के योग बन सकते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है, नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। तो अभी आपने ग्रहों का विभिन्न प्रभाव आपके जीवन में आपकी राशि के अनुसार से क्या रहेगा ये समझा। ऐसे में आषाढ़ के महीने में ग्रहों का जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो भी आपको समझना चाहिए। इस आषाढ़ के महीने में ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि हम काल गणनाओं के अनुसार से देखें तो इसमें 5 बृहस्पतिवार का योग पड़ रहा है। और 5 बृहस्पतिवार का योग जो होता है वो विशेष तौर पर बड़ा शांत योग नहीं माना जाता। अहम की लड़ाई कई बार मैं बड़ा
इस प्रकार का इस स्थिति बनती रहती है। और इस अहम की लड़ाई में इस वक्त ग्रह योग का प्रभाव दिखाई देता है। शनि और मंगल का जिस प्रकार का प्रभाव परिवर्तन के अनुसार से बन रहा है, वो युद्धकारक ग्रह बनता दिखाई दे रहा है, द्वेष का, संघर्ष का योग दिखाता है। इसके साथ साथ मंगल भी ग्रह परिवर्तन की तरफ गए। मंगल सिंह राशि में जब प्रवेश किए और साथ साथ केतु के साथ उन्होंने युति बनाई। ये युति भी विशेष तौर पर बाजार के अंदर तेजी का रुख लाती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में ये तेजी का रुख पहले से यदि समझ में आ जाए तो उससे व्यक्ति लाभ लेने का प्रयास करता दिखाई देता है। ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से बाजार का रुख, हर चीज के रुख को हमें समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। वहीं स्थिति एक और भी परिवर्तन के बन रही है, बृहस्पति अस्त हो गए हैं और साथ साथ सूर्य का परिवर्तन जब होने का योग बन रहा है वो रविवार को बनता दिखाई दे रहा है और उसके कारण से परिवार में और कई प्रकार से समाज के अंदर उथल पुथल होने के योग दिखाई देते हैं। आकाशीय क्षेत्र में विशेषतौर पर विस्फोट के योग बनते दिखाई दे रहे हैं ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। ये सारा का सारा प्रभाव विशेष तौर पर जो समझें, आषाढ़ का महीना वैसे ही इस प्रकार का होता है कि आकाश में जब बादल छाए रहते हैं और जब चंद्रमा दिखाई देता है तो कभी चंद्रमा ओझिल हो जाता है और कभी चंद्रमा सामने आ जाता है। यानी एक और समझे भी वैसे भी समाज के अंदर अभी देखें हम तो दिन के अंदर जो प्रभाव चलता है, कभी बादल आगे, कभी छांव, कभी धूप का खेल चलता रहता है। तो ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन का योग भी उसी तरफ दिखाता है। तो ऐसे में अपने ग्रहों को सही से समझते हुए कार्य करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो देश काल परिस्थिति में ग्रहों को समझकर कार्य करने का प्रयास करते हैं, उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आने के योग बन जाते हैं। देखिए, भगवान की आराधना ही हर ग्रह का निवारण है। बहुत सारे लोग इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि उपाय जो हम दिन पर दिन बताते हैं, कई लोगों ने लिख के भेजा कि भाई नित्यपति पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे नित्यपति तो पूजा करना सबसे श्रेष्ठ कार्य है, वो तो आपका इष्ट मंत्र जो है उसका तो जब अवश्य करने का प्रयास करें। लेकिन कई विशेष मुहूर्त बनते हैं पौराणिक कालों में, पुरानी गणनाओं के अनुसार से, पुरानी कथाओं के अनुसार से कुछ दिनों का, कुछ विशेष योगों का विशेष महत्व बताया जाता है और उस विशेष महत्व में कुछ स्पेसिफिक जो मंत्र हैं, जो उपाय हैं, यदि उनको कर लिया जाए तो वो कई गुना अधिक प्रभाव दिखाई देते हैं। इसलिए मन की भ्रांति को हटाने का प्रयास करें। कारण और निवारण दो एक ऐसी चीज़ें हैं जिनको जानकर, जिनको समझकर हम अनेक प्रकार के जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। निवारण तो परमात्मा का नाम ही है। अब उसके लिए विभिन्न माध्यम हैं, विभिन्न प्रकार हैं। जिस प्रकार भी आपका मन जहाँ पे ठहर जाए, ये मन बड़ा विचित्र चीज़ उत्पन्न करता है। मन कभी ठहरता नहीं है। मन एक क्षण में कहीं और पहुंच जाता है, एक क्षण में कहीं और पहुंच जाता है। कई बार तो मन की आशंका इस प्रकार से होती है कि परमात्मा पर भी हम शंकाएं उत्पन्न कर देते हैं कि परमात्मा कार्य करेगा कि नहीं करेगा, सुनेगा कि नहीं सुनेगा। और यही शंका जो है वो हमारे कर्म का जो फल है वो हमें को प्राप्त होने से रोक देती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। परमात्मा पे पूर्ण विश्वास, जो कर्म कर रहे हैं उस पर पूर्ण विश्वास, दृढ़ विश्वास। यदि मन में दृढ़ विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, तो आप समझें एक छोटा सा कार्य भी, हरिनाम भी आपके जीवन में समस्त कष्टों को दूर करने का योग बना देगा। कहा जाता है ना, एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध। लेकिन वो कब होगा? जब मनसः वाचा कर्मणा तीनों रूप से देहात्म बुद्धि से रहित होकर उस परमात्मा की शरण में जाकर एक बार हरिनाम का वो स्मरण करेंगे। तब हम उस हरिनाम के स्मरण को किस प्रकार से करने का प्रयास करते हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं। वैसे तो कहा गया है कि 24 घंटे अहर्निश उस परमात्मा का नाम लेने का हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन कई बार तो क्या होता है, स्थिति ऐसी होती है कि बहुत सारे अलग अलग भाव मन में चल रहे होते हैं। लेकिन यदि ये स्थिति बन जाए कि हम 24 घंटे परमात्मा का नाम लें, तो हो सकता है कोई एक क्षण तो ऐसा आएगा कि जब पूर्ण निष्ठा के साथ उस श्री हरि के चरणों में हमारा मन लगा होगा। और जब वो क्षण आ गया तो समझें कि जितनी मेहनत 1.25 लाख, 2 लाख, 5 लाख मंत्र जप करने का प्रभाव 1 सेकंड में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान में कारण और निवारण दोनों को मार्ग को प्रशस्त किया गया है। कारण जाना जाता है ग्रहों की गणना के अनुसार से, अनुभव के माध्यम से, और उपाय किए जाते हैं जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति में ज्योतिष के अनुसार से बताया गया है। सबसे श्रेष्ठ उपाय जो बताए गए, मंत्र जप, यज्ञ, दान, यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। आप इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। और आज हम विशेष तौर पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के उपायों को हम समझाने का जो प्रयास करते हैं, सत्य रूप में काम करता है। अभी एक व्यक्ति हमारे पास आया, बहुत परेशान था कुछ वर्ष से और उसके कष्ट दूर हो नहीं रहे थे। तो हमने विशेष तौर पर एक अनुष्ठान, जिसको हम बहुत मुश्किल से लोग लगातार लगे रहते हैं कि कोई भगवती बगलामुखी का अनुष्ठान कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, बहुत जब आवश्यकता होती है तब करने की ज़रूरत बनती है। और जब किया जाता है
तो वो कई प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बनाता है। तो आप समझे, ये मंत्र जप इत्यादि, मुहूर्त इत्यादि बिल्कुल विशेष हैं। तो अपने देश काल परिस्थिति को समझते हुए, ग्रहों को समझते हुए सही रूप से करने का प्रयास करें, तब जाके जीवन में उन मंत्रों का प्रभाव आपको स्वयं देखने को मिलेगा। तो ये छोटे छोटे उपाय जो हमने आपके समक्ष रखे, आशा करते हैं इनको आप अपने जीवन में उतारेंगे। और शंकाओं का निवारण करने के लिए आप हमारे इस चैनल पर जाकर अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उन सब प्रश्नों को व्हाट्सएप के माध्यम से जो नंबर आते हैं फ़ोन, उनको अवश्य जवाब देने का प्रयास करें। इसके अलावा पहला रविवार जो हमने विवेकानंद योगाश्रम में रखा हुआ है, वो इसीलिए रखा हुआ है यज्ञ के बाद। वैसे तो हर रविवार को बड़ा प्रोग्राम होता ही है, उसमें यज्ञ में आप ध्यान साधना इत्यादि में माँ भगवती का दर्शन करने के लिए आप आ सकते हैं। लेकिन पहले रविवार में एक प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम भी रखते हैं, समागम भी रखते हैं। आप वहाँ आकर अपने प्रश्नों का निवारण रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में भी आप कर सकते हैं। और हमसे मिलने के लिए कोई बहुत बड़ी जद्दोजहद नहीं करनी, आराम से आइए। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आपके तमाम प्रश्नों का जवाब भी देंगे और बहुत सारे और भी जो मन में शंकाएं चल रही हैं अध्यात्म के प्रति, उनके सबके लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं, उनसे हम आपको अवगत कराते रहते हैं। आशा करते हैं आप विवेकानंद योगाश्रम में आकर, बहुत सारे और भी कार्य चल रहे हैं। आपकी सूचना के लिए हम बता दें, यहाँ विवेकानंद योगाश्रम में एक हॉस्पिटल है बड़ा, योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, और वहाँ नित्य प्रति बहुत सारी व्यवस्थाएं भी रहती हैं। और अभी विश्व योग दिवस के अंतर्गत पूरे जमुना पार में सबसे बड़ा कार्यक्रम भारत सरकार के साथ मिलकर, आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर किया जा रहा है, जिसमें 15,000 आदमी एक साथ मिलकर योग करेंगे। 21 तारीख को आप भी उसमें भी यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक कार्यक्रम रहेगा, आप उसमें भी सादर आमंत्रित हैं। सुबह 6 बजे से लेकर और करीब करीब 9 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा जमुना पार में, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। उसमें भी आप आकर हमारे साथ पूरा स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए सुंदर योग का कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।